आज मैं पीजीटी और पीजीटी चाहे वो किसी भी स्टेट का है उसमें फिजिक्स के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके लिए सेशन लेकर आया हूँ। और ये जो क्वेश्चन है 100% आपके लिए टीजीटी पीजीटी या पॉलिटेक्निक लेक्चरशिप या हायर एजुकेशन के लेक्चरशिप में 100% चाहे वो किसी भी स्टेट का 100% देखने को मिलेंगे। तो मैं बिना देरी करते हुए अब अपने सेशन पे आ जाता हूँ और पहला जो क्वेश्चन है उस पर हम बात करते हैं। देखिएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, ए फोर्स, पेन ले लेते हैं, ए फोर्स एफ एक्ट ऑन ए पार्टिकल हुज पोटेंशियल एनर्जी एट ए सर्टेन पॉइंट आर वेक्टर इज ई। ठीक है, कि सर्टेन पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये कहता है इफ एफ इज द कंजर्वेटिव फोर्स, एफ कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। याद रखना आप लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कंजर्वेटिव जितने भी फोर्स होते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स का ये बात याद रखना, उसका जो कर्ल होता है, कर्ल आप जानते हैं, कर्ल कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का जो कर्ल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है नहीं। आपने पढ़े होंगे, 3 पढ़े होंगे, ग्रेड एफ है नहीं, ग्रे और डाइवर्जन एफ, उसी तरह से ये कर्ल एफ है। कर्ल में मतलब क्रॉस निकालते हैं, ठीक है। और कल और उसकी मैं बीएससी पार्ट 1 की एक वीडियो डालूंगा, उसमें कर्ल और डाइवर्जन और ग्रेड जिन पर निकालने नहीं आते हो वो सब लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो कर्ल का मतलब क्रॉस करके होगा, डेल के साथ इसका क्रॉस करेंगे और ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये वाला जो इसका रिलेशन है वो बिल्कुल ठीक है, ये बात हम ध्यान रखना कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। और जो आपका कर्ल होता है, कर्ल है वो जीरो होता है, ठीक है, कंजर्वेटिव के लिए। नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं, नॉन कंजर्वेटिव के लिए जीरो नहीं होता है। दूसरी बात, एक ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इमेज करिए कोई लाइट प्लैनेट रिवॉल्विंग कर रहा है राउंड ए मैसिव स्टार इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर के में कर रहा है विद द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन उसका कितना है, टी है। फिर वो कह रहा है इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट और जो स्टार है वो प्रोपोर्शनल टू द दिस, इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो टी स्क्वायर का रिलेशन क्या होगा भाई। आप लोग एक बात जानते हैं, एक नया पेपर ले लें या चलो इसमें नीचे हम करके दिखा रहे हैं, आप लोग देखना भाई। आप लोग जानते हैं कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर की पावर 3 होता है। कब होता है, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस फॉर्म में होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, होता है ना G(m1m2/r²), उस समय ये फार्मूला आता है। परंतु अब वो कह रहा है कि नहीं भाई, ये वो कह रहा है कि यहाँ पे जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर की पावर कितने, देखियो जरा, आर की पावर -5/2 इसके प्रोपोर्शनल है। मतलब एफ बराबर लिख सकते हैं आप, एफ संपाति लिख सकते हैं इसे इस तरह से, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो और जबकि होना आर स्क्वायर होता है तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं। तो हमें क्या करना है, तो याद रखना आप लोग, हम ये कर लेते हैं इसमें लिखाने के लिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम एम आर ओमेगा स्क्वायर। भाई एम स्क्वायर तो होता है सेंटीमीटर फोर्स, तो इसके बराबर हो जाएगा, ये लिख देते हैं आर की पावर -5/2 है नहीं। किसी कांस्टेंट के साथ लिख दो, कांस्टेंट को हम नहीं करते, हमें यहाँ से ज़्यादा समय नहीं है। एम आर कैपिटल लिया है हमने और ओमेगा लिया है, क्या लगा दें हम 4π/t², 4π²। भाई ओमेगा बराबर 2π/t होता है, यहाँ से हमने निकाल लिया, तो आर की पावर माइनस कितना आ गया, 5/2 आ गया, ठीक है। और सॉल्व करते हैं हम लोग, जब इसे हम सॉल्व करते हैं सब चीज कांस्टेंट को छोड़ो, r/t² बराबर किसके हो जाएगा, r -5/2 के, ये सब प्रोपोर्शनल होंगे, चलो वो कोई दिक्कत नहीं। तो t² बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज अपॉन में आ जाएगी और अपॉन में आने के बाद ऊपर प्लस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कितना, बताइए आप, r इसके अपॉन में आएगा, r की पावर कितना हो जाएगा, -5/2। जब इसे और ज्यादा सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा r की पावर 1 + 5/2 और 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, t²। और जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t² बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, बताओ आप, 2, मतलब ये हो जाएगा r की पावर 7/2, यही तो हो जाएगा भाई। 1 + 5/2 कितना होता है, 1 + 5/2 कितना होता है, 7/2। तो इसका कहने मतलब ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है 100% आता है, यहाँ पर कुछ भी पावर दे देते हैं वो, कभी कुछ दे देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं, ये चेंज करते रहते हैं वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फिर वही कह रहा है कि वंडर वाल्स गैसिफिकेशन, वंडर वाल गैसिफिकेशन तो आपने खूब पढ़ी होगी। इसे करने के लिए हम एक नए पेपर ले लेते हैं, नेक्स्ट पेपर इसमें ऐड कर लेते हैं, देखिएगा, इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब वो करेगा, अब क्वेश्चन नंबर हम वंडर वाल्स पे बात कर रहे हैं, ए और बी की डायमेंशंस पूछ रहा है। भाई वंडर वाल्स गैसिफिकेशन ये हर इंसान जानता है कि ये होती है, हर इंसान मतलब पढ़े लिखे से, ये भैया बराबर क्या होता है, RT होता है। और आप जानते हैं कि एवरी टर्म जो होता है हैव द सेम डायमेंशंस,
हर एक टर्म की बराबर होती है, और टर्म का मतलब कहाँ से होता है, प्लस और माइनस से। कहने मतलब इस बी की तो बड़े आराम से निकल आई, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी, और हियर बी इज द वॉल्यूम, देयरफॉर इट हैव द डायमेंशन एल की पावर 3। अब इसे सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए अपॉन बी स्क्वायर, और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी स्क्वायर। पी की पी क्या चीज़ है यहाँ पर, प्रेशर होता है, और प्रेशर आप जान सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया से निकाल लेंगे। एम एल की -1 और टी की कितनी होती है, -2 होती है, ठीक है। और फिर क्या आएगा भाई, एल की क्यूब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बस क्यूब करके बोलते नहीं डायमेंशंस के लिए। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एम की -1 टी की -2, और ये हो जाएगी एल की कितनी हो जाएगी 6। जब इसे सॉल्व करेंगे तो एम एल की 5 टी की -2, ये डायमेंशंस आ गई इसकी, ठीक है। तो एक ये आ गई, एक भैया ये आ गई, तो देखते हैं जरा क्या है। ये है ऑप्शन एम एल की 2 कहाँ गए, हाँ टी की -2। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 3। 3 का जो ऑप्शन संख्या डी है ये करेक्ट है, ठीक है। बात क्लियर हो गई, चाहे इधर देख लीजिए, इंग्लिश वाले इधर देख लीजिए। अगला क्या कह रहा है, एक बहुत अच्छी बात है, ये कहता है प्रोजेक्टाइल कवर्स द सेम हॉरिजेंटल डिस्टेंस व्हेन इनिशियल एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन। याद रखना हॉरिजेंटल, यदि कहीं पर बात कर रहे हैं कि हॉरिजेंटल पर समान दूरी पर जाके गिरे ये पार्टिकल, तो याद रखना हमें कभी भी ये एंगल दे रखे हों तो आप एक तो ले लें, कोई सा भी एक एंगल ले लें, और दूसरा 90 में से घटा के देख लें भाई, सब्ट्रैक्ट करके देख लें। जैसे इसमें 30 में से यदि हमने क्या करा 90 सब्ट्रैक्ट करके देखा तो कितना आ गया, 60 आ गया। तो कहना मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि एक अल्फा होता है और दूसरा 90 माइनस अल्फा होता है, और कहीं ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी, देख लो ये भी नहीं बन रही, ये भी नहीं बन रही, ये भी नहीं बन रही, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन सपोज करो यदि इसने क्वेश्चन में देखा होता 50 डिग्री, तो 50 के बाद कौन सा बचता बताओ, 75 आ जाता है ना, ये दोनों पेयर हो जाते हैं। मतलब उन दोनों वो दो पेयर होते हैं जिनका आपस में सम करके देखो तो 90 बन जाए, ठीक है, ऐसा करके मान लो, ठीक है। मतलब एक अल्फा और दूसरा 90 में से घटा के देख लो, यदि ऐसा आ रहा है तो ठीक है, ठीक है। तो वहां पर हॉरिजॉन्टल जो रेंज होगी वो सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट आरा कह रहा है कि एक उनके पास क्या चीज है साहब, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है, 24 घंटे होता है, ये बात ध्यान रखना है, 24 आवर्स होता है, ठीक है। बहुत आता है ये क्वेश्चन जियो स्टेशनरी। और ये कहता है कि इसकी हाइट, कोई हाइट है 6 आर, फिर तो टाइम पीरियड वही है जो अर्थ का है, ठीक है। और फिर बाद में क्या कह रहा है, टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द एनोदर सैटेलाइट 2.5 मीटर रेडियस से जो है, तो उसका अर्थ के सरफेस से, ठीक है। तो कहता है ये पूछ रहा है कि यदि ये जो रेडियस 2.5 रेडियस है रोटेट करेगा अर्थ के सरफेस से, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, समझ में आई। मतलब 6 आर का है तो टाइम पीरियड वही अर्थ वाला 24 आवर्स, और फिर यदि 2.5 से कर रहा है वो अर्थ के सराउंडिंग 2πr के रेडियस से घूम रहा है तो कितना होगा, चलो ये देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि इसका जो फार्मूला आता है ये आता है T² = r³ √GM, ठीक है। और 3/2, यदि यहाँ टी लिखेंगे तो 3/2 लिखेंगे, यहाँ पे ये टी होता है, ये आता है टाइम पीरियड का फार्मूला, ठीक है। तो हमें बस आर में मतलब है, आर का मतलब क्या होता है, आर के अंदर आर प्लस एच होता है। आर का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, और एच का मतलब सरफेस से कितनी डिस्टेंस पर है, ठीक है। मतलब ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गई, और इससे कितनी हाइट पर है वो क्या हो गई, एच हो गई, ठीक है ना। आप चलो देख लेते हैं, तो यहाँ लगा देते हैं फार्मूला T1 + T2 = क्या बन जाएगा आपका फार्मूला, R1 + R2 का होल स्क्वायर। पहली रेडियस कितनी है 6 आर, और आर अर्थ की हो गई। दूसरी वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 2.5 आर और प्लस अर्थ की तो होगी भैया, और इसकी कितनी हो जाएगी पावर 3 होती है, 3/2 होती है, 3/2 लगा दो, ठीक है, 3/2। तो कितना हो गया भाई, T1 की वैल्यू कितनी है 24 घंटे, T2 की पूछ रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 आर, और नीचे कितना आ गया 3.5 आर, तो पॉइंट रह गया 0, ये 2 टाइम्स कट गए, आर से आर कट गए, ये हो गया कितना हो गया भाई बताओ, ये 2 की पावर 3/2 हो गया। 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 3 का मतलब 8, और 8 की पावर कितनी बची है 1/2, 1/2, 8 की पावर 1/2 का मतलब क्या था √2, यही तो होता है। तो ये हो गया T2। अब हमें क्या करना है, T2 फाइंड करना है, तो T2 = क्या हो जाएगा बताओ भाई, ये आ जाएगा 24/2 √2, 2 से कितने बार कट गई है 12 बार, तो √2 से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दी भैया, ठीक है। तो ये नीचे क्या बन गया 2 बन गया, 2 से कितने बार 6, तो 6√2, ये आ गया भैया T2 की वैल्यू, ठीक है। तो जो अर्थ से कितनी 2.5 की डिस्टेंस पर है उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, ठीक है।